बीएससी कर ली, इससे अच्छा तो बीटेक कर लेते, नौकरी टाइम पे लग जाती, प्लेसमेंट्स की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, लोन भी आसानी से मिल जाता, घर में थोड़ी इज्जत भी रहती। अब बीएससी करके बैठ गए तो क्या करोगे आगे? यही सब सोच सोच के अगर आपका भी दिमाग खराब हो रहा है तो मैं आपको बताऊं, मत करो अपना दिमाग खराब, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक करेक्ट मेंटरशिप और करेक्ट गाइडेंस से आपको किसी भी फील्ड में बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिल सकते हैं, जहां पर आप अपने आप को प्रोफेशनली एक्सेल कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं और इज्जत भी बना सकते हैं। बट आज स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं एक ऐसे करियर ऑप्शन की जो आपको मौका देगा आईआईटीज, एनआईटीज जैसे टॉप प्रीमियम इंस्टीट्यूट से अपनी मास्टर्स करने का। यानी कि मैं बात कर रहा हूं आईआईटी जैम की, यानी कि जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। तो आखिर इतनी मेहनत क्यों करनी? आखिर फायदा क्या है मास्टर्स करने का इन सारे इंस्टीट्यूट से? लोकल कॉलेज से भी तो एमएससी कर ही सकते हैं ना, पैसा भी कहीं ना कहीं बचता ही है। आप अपने घर के नज़दीक वाले कॉलेज से भी मास्टर्स कर सकते हो। फिर मैं इतना ज़्यादा इम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ कि आप मास्टर्स के लिए इन कॉलेजेस में अप्लाई करो, यानी कि आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दो, क्रैक करो, है ना, मेहनत करके। बेसिकली बात यह है कि जब आप एक डिग्री लेकर जाते हैं जो आपकी फाइनल डिग्री होती है, तो आपके पास होना चाहिए या तो प्लेसमेंट या फिर आपके पास होनी चाहिए एक अच्छी ढंग की रिसर्च अपॉर्चुनिटी। अब ये जो चीज़ें हैं ये आपको सिर्फ एक अच्छा कॉलेज प्रोवाइड कर सकता है जो इन सब चीज़ों में खुद भी बड़ा आगे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इन दोनों में भी एक्सेल करने में हेल्प करती है वो है आपका पीयर ग्रुप, यानी कि जिन प्रोफेसर्स की मेंटरशिप में आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं कॉलेज में, जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, वो भी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके फ्यूचर को डिसाइड करने में, स्पेशली आपके प्रोफेशनल फ्यूचर को डिसाइड करने में। अब बात ये आती है कि कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे प्लेसमेंट्स, देखो इंडिया में प्लेसमेंट्स की हालत तुम सबको पता ही है। प्लेसमेंट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको बताऊं, मैं अभी इंडिया का एक सेंसस चेक कर रहा था तो मेरे को पता चला एंड आई वाज अमेज्ड टू नो दैट सिर्फ 7% इंडियन कॉलेजेस ही ऐसे थे जिन्होंने कंप्लीट 100% प्लेसमेंट अचीव किया। आई गेस ये 22 से 23 वाले साल का डेटा है। तो इतना कम क्यों है ये, क्यों प्लेसमेंट्स नहीं हो पा रहे? सीधी सी बात है, इसके दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है जो आपके हाथ में नहीं है, वो है कि आपकी यूनिवर्सिटी या आपका कॉलेज कितना कैपेबल है कंपनीज को बुलाने के लिए, प्लेसमेंट के लिए। दूसरा, आपकी खुद की स्किल्स। अब क्या होता है कि आपकी खुद की स्किल्स आपके हाथ में, चलो ठीक है, आप YouTube से लर्न कर लेते हो या आपका खुद का लर्निंग कैपेबिलिटीज़ बहुत शार्प है, आपने अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए बहुत सारे बाहर से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर लिए, आप बिल्कुल रेडी हो, लेकिन आपको मौका भी तो चाहिए प्लेसमेंट्स का। वो कौन देगा? वो तो आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ही देगा ना, है ना। और अगर मान लो कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको भर भर के प्लेसमेंट्स तो दे रही है, बट आप जब प्लेसमेंट में बैठ रहे हो आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं है, रेलिवेंट स्किल्स नहीं है, तो भी आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। तो ये जो 7% का भट्टा लगा हुआ है ना यहाँ पर, ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब मैं आपको वही मौका दे रहा हूँ, सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आप ये दोनों चीजें बैलेंस आउट कर सकते हैं। कैसे? जब आप आईआईटी जैम क्वालिफाई करते हैं तो आपको मौका मिलता है आईआईटीज, एनआईटीज, जेएनसीए, एसआर्स और बहुत सारे टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से मास्टर्स करने का। अब जब आप वहाँ मास्टर्स करने जाते हैं तो आपको मिलते हैं एक से एक धुरंधर प्रोफेसर्स, यानी कि जिनके पास 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस है, राइट, अपनी अपनी फील्ड्स में। वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको मौका देते हैं कि यू हैव द चांस कि आप रिसर्च में जाना चाहते हो या आप प्लेसमेंट्स में जाना चाहते हो, इट्स अप टू यू। उसके बाद दवा के सेमिनार्स, प्रेजेंटेशंस और तरह तरह के आपके जितने भी आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है जो एकेडमिक से रिलेटेड होती है, वो सारी आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग स्किल्स को, आपकी सॉफ्ट स्किल्स को बहुत ज़्यादा शार्प कर देती है। मैं सच बता रहा हूँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं आईआईटी जोधपुर में जब था तो फर्स्ट ईयर में मेरे साथ एक मेरा दोस्त था। जब उसकी पहली प्रेजेंटेशन हुई उसने लिटरली उसने पर्चे से देखकर बोला, और वो बहुत ज़्यादा उसके मतलब शिवरिंग था, वो बहुत ज़्यादा परेशान भी था। और उसके बाद वो मेरे पास आया, कहने लगे यार ऐसे ही चलता रहा तो यार ये तो मतलब मैं तो एक्सेल ही नहीं कर पाऊंगा, प्रेजेंट ही नहीं कर पाऊंगा कभी। सच बता रहा हूँ, आज वो एक बहुत अच्छी 2 साल एमएससी खत्म होने के बाद आज वो एक बहुत अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है। और पढ़ाना, यू नो, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। उसके लिए बहुत अच्छी स्किल्स चाहिए, स्पेशली वर्बल स्किल्स चाहिए। कैसे डेवलप कर ली उसने 2 साल में? कॉन्स्टेंटली उसने उस पीयर ग्रुप में काम किया जो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में स्ट्रांग थे, राइट, और उसने हर एक अपॉर्चुनिटी जो उसके कॉलेज ने उसको दी उसका फ़ायदा उठाया। तो आपने देखा
कैसे आपका उस कॉलेज में होना और उस पीयर ग्रुप में होना आपकी इस बहुत बड़ी डेफिशिएंसी को सही कर गया। अब प्लेसमेंट में उसको दिक्कत नहीं आई। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर उस बंदे ने एमएससी अपनी किसी लोकल कॉलेज से की होती, उसका पीयर ग्रुप उतना अच्छा नहीं होता, उसके पास कोई आता ही नहीं प्रेजेंटेशन करने का, या कोई भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आती, तो फिर कहाँ से वो अपनी इस स्किल को शार्प करता? तो फिर प्लेसमेंट में उसको शायद रिजेक्ट कर दिया जाता। तो आपको समझ आया कि कैसे एक अच्छा कॉलेज आपको प्लेसमेंट्स और सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अब बात आती है कि पीयर ग्रुप का एक और फायदा है बेसिकली जो प्लेसमेंट से हटके है, और ये भी मुझे आईआईटी पहुंच के पता चला। वहां पर आते हैं एक से एक बच्चे जो पहले से बहुत सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग पैशन को फॉलो करते हैं, फ्रीली फॉलो करते हैं। ये जो भीड़ होती है ना कि यार मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, ताऊ के बेटे ने बोला, मामा का बेटा वो कर रहा है तो भी मैं ये कर रहा हूँ, ये भीड़ आईआईटी तक हो सकती है। बट आईआईटी में पहुंचने के बाद ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। वहाँ आपको फ्रीडम मिल जाती है और वहाँ पर आप देखते हो कि बहुत सारे लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। कोई आईएएस की प्रिपरेशन के लिए जाएगा, कोई एमबीए के लिए जाएगा, ठीक है, कोई प्लेसमेंट्स में बैठेगा, तो कोई एडटेक कंपनी में जाएगा, कोई टीचिंग में जाएगा, है ना। तो ये सारी वेराइटीज़, कोई रिसर्च में जाएगा, आपको मजबूर करती है सोचने के लिए कि आप किसके लिए बने हो। और मेरे दोस्त, इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती कि आपको पता हो आपका पर्पस क्या है। आपके पास पैसा, इज्जत, सब कुछ आएगा अगर आपको पता हो आपको करना क्या है। और अगर एक कॉलेज आपको ये बताने में सक्षम है कि आपको करना क्या है, तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। अब सोचो, आप कॉलेज में जाते हो और आपको सेकेंड ईयर में पता चल जाता है कि भाई मेरे को तो रिसर्चर ही बनना है। तो आपको प्रोफेसर्स गाइड कर देंगे कि आपको बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कैसे करना है। उनके कॉन्टेक्ट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो आपको पीएचडी दिलवा भी सकते हैं अच्छी जगह पर। तो आपकी लाइफ सेट है। अगर आपको पता चल गया कि आपको प्लेसमेंट में बैठना है, तो वो कॉलेज आपको प्लेसमेंट ला के देगा, आप प्लेसमेंट में बैठोगे, आप अच्छा परफॉर्म करोगे। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट स्किल आपकी कहाँ से डेवलप हो गई? आपके पीयर ग्रुप की वजह से, आपकी रेगुलर प्रेजेंटेशंस में पार्ट लेने की वजह से और रेगुलर एकेडमिक एक्टिविटीज में पार्ट लेने की वजह से। ठीक है, तो आपने ये चीज तो अब तक समझ ली होगी कि इन कॉलेज की इंपॉर्टेंस आपकी रिसर्च, आपकी प्लेसमेंट्स दोनों में बहुत ज्यादा है। अब इसके अलावा एक बात आती है, जो इन सारे इंस्टीट्यूट्स में, देखो ये सारे इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, तो इनके कैंपस जो होते हैं ना, वो गली मोहल्ले में नहीं बने होते। इनके कैंपस बने होते हैं गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी लैंड्स पे, यानी कि 1100 एकड़, 1200 एकड़, 2100 एकड़, और ये बहुत बड़े बड़े, बहुत मैसिव लैंड्स होते हैं। तो यहाँ पर पढ़ने का और यहाँ पर अपनी लाइफ 2 साल बिताने का मजा ही अलग है। आप सेफ हो, आपको 2 साल बाहर के झगड़ों से कोई मतलब नहीं, ठीक है, आपको खाना वहीं मिल रहा है और वो भी अच्छा खाना मिल रहा है, आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल रहा है, आपको अच्छे लोग मिल रहे हैं। 2 साल आपके माइंड को मेंटली नरिश करने के लिए और दुनिया भर की भीड़ भाड़ से थोड़ा सा हटकर आपको अपने आप पे काम करने के लिए ऐसे एनवायरनमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ये एनवायरनमेंट देते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो IIT जोधपुर वाज द ओनली IIT टिल 2021 और 2 जहाँ पर सिंगल रूम था विद एसी। सो बेसिकली मैंने अपनी लाइफ फुली एंजॉय की और बहुत सारी चीज़ें सीखी IIT में। मुझे ये चीज़ समझ आई कि IIT की जब मैं डिग्री लेकर निकला, मेरा CGPA ज़्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट वो पढ़ के एग्ज़ाम देने में नहीं था। लेकिन जब मैं वहाँ से निकला तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, सेम जगह जहाँ मैंने अप्लाई किया था BSc करने के बाद, वो लोग मुझे 18,000 ऑफ़र कर रहे थे। सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। और जब MSc करने के बाद मुझे सेम जगह से ऑफर आया, अब की बार ऑफर आया, देन दे वर ऑफरिंग मी नियर अबाउट 75,000. So this is the hike that I achieved just because I had a tag of Indian Institute of Technology. एंड इन इंडिया इट मैटर्स अ लॉट। तो अगर आपके पास एक मौका है, आप BSc कर चुके हो, आप साइंस स्ट्रीम में आ चुके हो, तो आपको अपने इस मौके को फ़ायदे में लेना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करना चाहिए इस एग्जाम के लिए जिसका नाम है IIT JAM जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। इसकी एक बेसिक डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और इसके और भी डिटेल वीडियोस यानी कि सब्जेक्ट वाइज गाइड, यानी कि आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, वो प्लेलिस्ट भी आपके लिए जल्दी हम लेकर आएंगे। और अगर आपको कोई और भी क्वेरी है इस एग्जाम के बारे में, तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं एंड वी विल ऑलवेज बी हैप्पी टू हेल्प यू। Sastra is always there for you.